हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आपको अब ऑनर्स अलॉटमेंट हो चुका था, उसके बाद आपको दो सब्जेक्ट और चूज करने हैं जिसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो। और उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट्स ऑनर्स मिले होंगे उसके हिसाब से उसके अगर उसमें जो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे वो आपको दिख रहे होंगे। तो आपका सवाल यही था कि सर हम इसमें से कैसे कौन सा पहले नंबर पे पहले, कौन सा दूसरे नंबर पे भरे। देखो, तो हमने क्या किया है कि आपको एक बेस्ट अवेलेबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, पीडीएफ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप से मिल जाएगी। डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। इसको यूज कैसे करना अभी हम बता देंगे, पर इससे पहले एक डिस्क्लेमर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। हमने बस एक जनरल ट्रेंड के हिसाब से बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर हो सकता है आप पढ़ने के लिए साथ में, क्योंकि ऑनर्स ही आपका होता है जो आगे लेके आपको जाना होता है करियर में, जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो दो और सब्जेक्ट हम वो चूज करें जो हमारे लिए अवेलेबल बेस्ट हो सकता है। हो सकता हो कल को कुछ अपॉर्चुनिटी मिले हमें, अगर चेंज करने का अपने ऑनर्स या कुछ भी ऐसा मिले तो हम उसमें स्विच कर पाए, तो एक बेटर हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, या कुछ भी ऐसा ऑप्शन आए तो हम दो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिससे हमारा कुछ ना कुछ फ्यूचर में स्कोप बने। बट ध्यान से सुनना क्या, कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है, भले वो लगता है कि उसके स्कोप आपको लगता है कम है, या लगता है आपको कि वो नीचे में हमने डाला है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको ऊपर डाल सकते हो। क्योंकि एट द एंड ये इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, या आपके लिए डेडिकेटली आप उसमें समय दे सकते हो। हमने अगर बोल दिया आपको कि स्टैट्स पढ़िए, जो आपने टॉप पे रख लीजिए, उसमें प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर पता चला कि आप स्टैट्स पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा स्टैट्स में, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उसमें फिर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का, कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या अच्छा लगता है और हमें किसमें करियर बनाना है, वो सब्जेक्ट ले। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, अभी तक आपने बेसिक से कुछ भी सोचा नहीं है, तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बीए और बीएससी दोनों के लिए ये लिस्ट हमारे ऐप में अपलोड कर दी गई है। ऐप में जाइए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन है, उसके अंडर में जाएंगे बीएचयू काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको ऊपर ही दिखेंगे ये पीडीएफ, ठीक है। इस पीडीएफ को यूज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने कंटेंट है, ठीक है। अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए अगर आप बीएससी मैथ के स्टूडेंट हैं और आपको मेन कैंपस में सीट अलॉट हुई है, तो आपको बीएससी मैथ कैंपस मैथ्स ग्रुप विद कॉम्बिनेशन मेन कैंपस सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बीएससी बायोलॉजी के हैं, मेन कैंपस में है, तो आपको ये टिक करना है। जैसे ही किसी पे टिक करेंगे आपको उसके सामने के सारे कॉम्बिनेशन खुल जाएंगे। अब इसको मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए, किसी किसी ऑनर्स में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास तो कोई दुविधा की बात ही नहीं है, आपको वही चूज ही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसको बीएससी मैथ मिला है मेन कैंपस में, उसके सामने 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है चूज करने को, तो हमने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है ऑर्डर में, किसको आप टॉप पे रख सकते हो। जैसे आप मैथ्स स्टैट्स कंप्यूटर साइंस को पहले पे रख सकते हो, दूसरे में मैथ्स फिजिक्स कंप्यूटर साइंस को रख सकते हो, तीसरे में मैथ्स फिजिक्स स्टैट्स को रख सकते हो, तीसरे में चौथे में फिजिक्स जियोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स ज्योग्राफी, इस तरीके से रख सकते हो। हर लोकेशन के लिए अलग अलग, जैसे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके में दिख रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हमने पूरा बना दिया है। आप जाओ, इसके आपको जो भी ऑनर्स अलॉट हुआ है पहले वो सब्जेक्ट देखो, और जिस लोकेशन में अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप पीडीएफ में देखिए कि कितने आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है, और किस ऑर्डर में जैसे हमने लिखा है उसी ऑर्डर में आप चाहो तो डाल सकते हो। चाहो तो आप अपने मन का किसी को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है, क्योंकि आपको पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है। वहां पे हमने एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं वो डाल दिया। पर फिर मैं इस बात को कहूंगा, आपका इंटरेस्ट होना उस सब्जेक्ट में ज्यादा जरूरी है जिसको आप टॉप पे डाल रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बीए बीएससी बीए आर्ट सोशल साइंस सबके लिए अलग अलग लिस्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए ऑनर्स के लिए अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप अपने ऑनर्स को पहले देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए लोकेशंस, ठीक है ना, ये किस लोकेशन में आपका हुआ है, उस लोकेशन में जाके अपने सब ऑनर सब्जेक्ट को खोजिए। उसके बाद उसके सामने सारा हमने लिस्ट दे दिया है, तो जाके जरूर चेक करिए, ऐप बेसिक शिक्षा इंस्टॉल करिए और वहां पे जाके चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपके लिए मेहनत करके
लगातार हम लोग अच्छे से अच्छी चीजें देते हैं जिससे आपको यूजफुल इससे हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। मुझे लगता है जैसे हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको हेल्प करा था, पूरा डिटेल में हर एक ऑनर्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको ऑर्डर में लिख दिया है हमने। ठीक है ना, अच्छे से ऑर्डर पूरा रिसर्च करके बनाया है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से बीएससी एमएससी हमने किया तो हमें पता है। वैसे आर्ट्स के बारे में नीतीश सर ने यहाँ पे मास्टर्स और ग्रेजुएशन किया तो उनको डिटेल नॉलेज है। बाकी जो बच्चे हमारे रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है ना, सैकड़ों बच्चे, उनसे हम टच में है, यूनिवर्सिटी के बगल में है, तो हमें सारी अपडेट्स भी पता रहती है। तो बीएचयू के बारे में तो आप निश्चिंतता के तौर पे आंख बंद करके भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये सब्जेक्ट ऊपर रखना चाहिए तो बाध्यता नहीं, आप उसको ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, जाइए अभी देखिए, आप बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन के अंदर में बीएचयू काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, वहां पे ये पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।